हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपी एजुकेशन ट्रिक पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं प्राचीन भारत का इतिहास जिसका तीसरा पार्ट लेकर आई हूँ। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे जो हर एक पेपर में बार बार पूछे गए होंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल कोड बोलना चाहती हूँ। मोटिवेशनल कोड इस प्रकार है। आज रास्ता बना लिया है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों और मेहनत की भारी कोशिश, हौसलों और मेहनत की भारी कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। आप अगर दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। इसी के साथ आपका हर एक दिन हर एक समय बेहतर बीते। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कौन सा वंश ब्रह्मक्षत्रीय वंश कहलाता था? ऑप्शन नंबर ए सेन, बी पाल, सी प्रतिहार, डी चालुक्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सेन होगा। सेन वंश ब्रह्मक्षत्रीय वंश कहलाता था। यह बंगाल का एक वंश था। इसकी स्थापना सामंत सेन ने की। यह 11वीं और 12वीं सदी में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको इसमें से मिलान सही छांटना है। ऑप्शन नंबर ए नागनाद हर्ष, बी मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, सी मृच कटिक शूद्रक, डी रत्नावली राजशेखर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रत्नावली राजशेखर होगा। नागनाद एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना राजा हर्ष ने की। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की। मृच कटिक की रचना शूद्रक ने की। रत्नावली की रचना उदयन ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन नंबर ए राज्यवर्धन, बी हर्षवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्यवर्धन होगा। परम सौगात की उपाधि राज्यवर्धन ने धारण की। राज्यवर्धन हर्ष की बहन राजश्री का पति और वर्धन वंश का राजा था, जिसकी हत्या गौड़ के राजा शशांक ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया? ऑप्शन नंबर ए पल्लव, बी राष्ट्रकूट, सी चोल, डी वर्धन। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पल्लव होगा। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? ऑप्शन नंबर ए सातकर्णी प्रथम, बी गौतमी पुत्र सातकर्णी, सी यज्ञश्री सातकर्णी, डी हाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सातकर्णी प्रथम होगा। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में राज्य करने वाला प्राचीन ब्राह्मण वंश था। इनका राज्य वर्तमान में कर्नाटक से मध्य प्रदेश गुजरात तक फैला हुआ था। सातकर्णी प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यौधेयों का प्रमुख स्थान कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए रोहतक, बी मगध, सी राजस्थान, डी उज्जैन। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रोहतक होगा। यौधेयों का प्रमुख स्थान हरियाणा का रोहतक था। कार्तिकेय यौधेयों के प्रमुख देवता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? ऑप्शन नंबर ए हस्तिवर्मन, बी मंतराज, सी नीलराज, डी विष्णुगुप्त। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी विष्णुगुप्त होगा। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। उसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में है। विष्णुगुप्त पल्लव वंश का राजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? ऑप्शन नंबर ए हस्तिवर्मन, बी समुद्रगुप्त, सी पुष्यमित्र शुंग, डी प्रवरसेन प्रथम। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रवरसेन
प्रथम होगा। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का राजा था। वाकाटक दक्षिण भारत में राज्य करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था जिसने तीसरी शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक राज्य किया। इस वंश की स्थापना बिंद शक्ति ने की। ये राजा गुप्त राजाओं के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन नंबर ए D.R. भंडारकर, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी R.P. चंद, डी विलियम जोन्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी विलियम जोन्स होगा। विलियम जोन्स से सर्वप्रथम बताया कि ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। इसके अलावा उसे एंड्रोकोट्स भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? ऑप्शन नंबर ए मौर्य, बी गुप्त, सी पल्लव, डी चोल। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मौर्य होगा। मौर्य राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरिया के राजा एंटीयोकस प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए। बिंदुसार के राज्य में डाइमोकस नामक सीरियाई राजदूत था। अशोक के 13वें शिलालेख में भी सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? ऑप्शन नंबर ए कुषाण, बी शक, सी यवन, डी गुप्त। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कुषाण होगा। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। उसके उत्तराधिकारियों ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया जिसका अर्थ होता है देवताओं का पुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासंघीय निकाय कहाँ विकसित हुआ? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, बी वज्जी, सी पाटलिपुत्र, डी राजगृह। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वैशाली होगा। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में ढेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया। अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासंघी और जिन्होंने निकाला था उन्हें हीनयान संघी नाम दिया, जिसने कालांतर में महायान और हीनयान का रूप धारण कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मिलान सही है? आपको इसमें से सही मिलान छांटना है। ऑप्शन नंबर ए शाक्य कपिलवस्तु, बी कोली रामग्राम, सी कालम अल्लाह कप्पा, डी मल्ल कुशीनगर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शाक्य कपिलवस्तु होगा। कपिलवस्तु में क्षत्रियों के शाक्य वंश के राजा सुद्योधन राज्य करते थे। उन्हों के गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की? ऑप्शन नंबर ए मनु, बी कालिदास, सी चाणक्य, डी व्यास। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चाणक्य होगा। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कुलगुरु थे। उन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वें जैन तीर्थंकर किस जगह से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, बी वाराणसी, सी पाटलिपुत्र, डी वज्जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाराणसी होगा। तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। वे काशी में 800 ईसा पाऊ रहते थे। उन्हें शिखर जी में निर्वाण प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? पहला अलारा कलमा, दूसरा उद्धक रामपुत्र, तीसरा मखली गोशाला, चौथा निगांथा नाटापुत्र। सही इसमें से सही विकल्प चुनना है आपको। पहला है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, सी उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ये सभी।
इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल एक और दोनों सही होगा। अलारा कल्मा और उद्धक रामपुत्र गौतम बुद्ध के शिक्षक थे। अलारा कल्मा एक ब्राह्मण संत और दार्शनिक थे। वह सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। पियूली कैनन ग्रंथों के अनुसार वह गौतम बुद्ध के पहले शिक्षकों थे। इन्होंने उन दोनों से योग साधना सीखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा है। ऑप्शन नंबर ए शौनक, बी अश्वलायन, सी संख्यायन, डी साकल। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी साकल होगा। ऋग्वेद विश्व की पहली पुस्तक है। इसकी दो शाखाएं हैं, साकल और वास्कल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन, बी मोगा, सी अजेश, डी नाहपात। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है। इसमें शक राजा रुद्रदामन का नाम है। इसमें वर्णन है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने कराया, जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय हुई? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, बी वासुदेव, सी कालाशोक, डी अशोक। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कनिष्क होगा। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय हुई। कनिष्क कुषाणों का राजा था। यह संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, जो कनिष्क के दरबारी कवि और बुद्ध चरित्र के रचयित थे। यह कश्मीर के कुंडलवन में हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? ऑप्शन नंबर ए कुषाण, बी शक, सी मौर्य, डी गुप्त। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कुषाण होगा। मथुरा का कला स्कूल कला के स्तर का उस समय का विश्व प्रसिद्ध स्कूल था। इसका मुख्य रूप से विकास कुषाण काल में हुआ। मथुरा कनिष्क की दूसरी राजधानी थी, जो कुषाणों का सर्वश्रेष्ठ राजा था। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। अगर उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।